यह पूजा प्रथम और गोवर्धन के तब धर्म के ध्वजा फहराई। शुरुआत गौ पूजा से गाय को रोटी खिला के करते हैं हम लोग। पहला रोटी गाय के लिए निकालते ही हैं। हम लोग गौ माता को माँ मानते हैं, उसी तरह पूजते भी हैं। गौ माता के आशीर्वाद से सारे कष्ट, सारी परेशानी, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। हमारे जो आम लोग पेड़ है, पौधे हैं, और चाहे वो हमारे गाय हो, चाहे कोई भी स्वरूप में, और जो हमारे जानवर जिस रूप में भी हम लोग हैं। अरे बहिनी दुलारे भाई, ये मोला दुलारे मुर्गा पीनो गोटिया मैं पंगे चलाऊंगो राई। छत्तीसगढ़ में आज गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है और हम इस वक्त खड़े हैं सांसद विजय बघेल जी के निवास पर। और अभी विजय भैया ने पूजा की, गौवंश की, और आशीर्वाद भी लिया। भाभी हमारे साथ है। भाभी, पूजा का क्या महत्व और कितनी तैयारी करते हैं आप लोग सब इस दिन के इंतजार? इस दिन का इंतजार साल भर से रहता है और जो गौ माता हमें दूध देती है उसका पूजा आज के दिन करते हैं। जो हमें यानी बचपन से जीवन दान देती है, कहने का मतलब है, उसको आज हम लोग बहुत महत्व देते हैं आज के दिन। पूरा परिवार साथ होता है और खासकर जब परंपरा की बात आती है तो भले भैया सांसद रहे हैं, विधायक रहे, लेकिन आप लोगों की जो पूजा परंपरा वही आप घर में खुद गौ सेवा करती हैं इतने सालों से। हाँ, इनको भी बहुत पसंद है। बचपन से गाय भैंस को सेवा करते आए हैं तो अब आगे भी करते रहेंगे। और कितने दिन की शुरुआत भी भैया की गौ पूजा से होती है? हाँ, दिन का शुरुआत गौ पूजा से गाय को रोटी खिला के करते हैं हम लोग। पहला रोटी गाय के लिए निकालते ही हैं, चाहे कहीं भी रहें। गांव में गाय नहीं है तब भी दूसरे गाय खिलाने के लिए एक रोटी गाय के लिए निकालते हैं। तो अभी यहाँ पर पूजा अर्चना हुई है और आपके जो राउत हैं वो भी हाका पार के सारे को सब आशीर्वाद दिए हैं। और घर में भी आपके मेहमान कनाडा से भी आए हुए हैं, तो पहली बार देखा उन्होंने पूजा है? हाँ, पहली बार देखा पूजा, इसलिए उसको विशेष तौर से पूजा में सम्मिलित किए और वो काफ़ी खुश भी होती है सब पूजा वूजा देख के। तो ये है रजनी बघेल और उन्होंने बताया किस तरीके से घर में गौवंश की पूजा की परंपरा रही है। और खासकर आपको बता दूं कि सांसद विजय बघेल के निवास में अपने यहाँ पे गौठान बना हुआ है छोटा सा। तो करीब यहाँ पर 20 यहाँ पे गौवंश है, जिसमें अच्छे नस्ल की गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, और यहाँ पर लगातार इनकी सेवा भी होती है। और ये भैया की सांसद जी की एक आदत है कि सुबह जब घर की अपने पूजा की शुरुआत करते हैं वो गौ पूजा के साथ में करते हैं, उसके बाद उनका जो नित्य कार्य होता है वो पूरा करते हैं। तो आज गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है और बिल्कुल भले गांव की हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन रीति रिवाज जो है पूरे जो गांव में होते हैं वो छत्तीसगढ़ के अंचलों में निभाए जाते हैं, वो सारे रीति रिवाज यहाँ पर निभाए गए हैं। सबसे पहले तो मैं दीपावली, गोवर्धन पूजा, मातर पूजा और भाई दूज की पूरे प्रदेशवासी, देशवासी और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे, सब सुखी रहे, संपन्न रहे, ऐसे मंगल कामना मैं माँ लक्ष्मी से और भगवान से करता हूँ। आज के दिन की बहुत एक हमारे हिंदू सनातन की परंपरा है। हम लोग गौ माता को माँ मानते हैं, उसी तरह पूजते भी हैं। और उसी जो विचारधारा को लेके, उसी आदर्शों पर चलते हुए जो हमारे पुरखों ने एक परंपरा बनाई है कि गौ माता की आज के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे क्षेत्रवासियों के जान माल की रक्षा की थी, ऐसे गोवर्धन भगवान की हम लोग पूजा करते हैं। और उस दिन गौ माता भी पूरे एक जगह जब आंधी तूफान आए तो उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा होकर उन्होंने भी अपने प्राणों की रक्षा की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ सेवक के रूप में मानते हैं। इसलिए आज उसी गोवर्धन पूजा के बाद हम लोग गौ माता को खिचड़ी खिलाने का, पूजा अर्चना करके खिचड़ी खिलाने की परंपरा है। और गौ माता के आशीर्वाद से सारे कष्ट, सारी परेशानी, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। गौ माता में अनेक देवताओं का वास है, ये भी हमारी वेद पुराणों में सत्यता इसमें साबित होती है। आज उसकी पूजा करके मैं हर साल की भांति हम लोग पति पत्नी परिवार के साथ, वरिष्ठ मित्रों के साथ आज पूजा अर्चना की। कल हम लोग गोवर्धन मातर पूजा मनाएंगे, जब यादव समाज के लोग मातर पूजा मनाएंगे। और भाई दूज हमारी बहनें भाइयों के पूजा करके अपने रक्षा के लिए
जो भावना रखती है, हम भी उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये पूजा कल है। हमारे साथ विधायक ललित चंद्राकर जी हैं। ललित जी, गोवर्धन पूजा आज है, बचपन की कौन सी पूजा आपको याद रहती है और खासकर इस दिन आप लोगों को किस चीज का इंतजार है? हम पूरे परिवार में, पूरे दोस्त यार में, पूरे गांव में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं अपने मोहल्ले में, ये त्योहार को हम लोग सालों से देखते हैं। और ये एक ऐसा त्योहार है, कोई कहीं भी रहे, देश में रहे चाहे विदेश में रहे, परिवार का हो, दोस्त यार हो, तो सभी लोग मिलते हैं मोहल्ले और सब मिल के इस त्योहार को मनाते हैं। इसका एक आनंद है दिवाली का, गोवर्धन पूजा का। और गोवर्धन पूजा के दिन हमारे जो यादव समाज के लोग गाँव से बोलते हैं, वो लोग आते हैं और गाय के द्वारा गोबर को उनके पैर से वो खुदने का काम करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करके उस गोबर को हम लोग सब अपने से बड़े के, अपने से जो युवा, अपने दोस्त यार हैं, सबको तिलक लगा के बड़ों का प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और छोटों को लगाते हैं। इस तरह मनाते हैं और इसका हम लोग को सबको इंतजार रहता है। जिस तरीके से गाय को खिचड़ी भी खिलाते हैं और साथ में प्रसाद भी पाने का एक रिवाज रहा है छत्तीसगढ़ में, तो वो किस रूप में देखते हैं उसे? हम लोग सभी मालूम हो कि हमारे देश में माता के नाम से जानते हैं और इस दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम लोग गाय को, बैल को खिचड़ी खिलाते हैं और उस खिचड़ी को हम लोग भी खाते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से सदियों से ये परंपरा चला आ रहा है और हमारे यहाँ मनुष्य के साथ साथ हमारे जो आम लोग पेड़ है, पौधे हैं, और चाहे वो हमारे गाय हो, चाहे कोई भी इस रूप में, अब जो हमारे जानवर जिस रूप में भी हम लोग हैं, सभी को समान रूप से देखा जाता है और सबका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और उसी के तहत आज हमारे गोवर्धन पूजा मनाते हैं, जो गाय को हम लोग गौ माता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर विधायक जी ने बात कही कि प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे व्यक्ति हो, सबका अपना अपना एक समान अधिकार है और जो गोवर्धन पूजा भी हमें यही सिखाती है कि 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गौ माता में होता है, उसकी सेवा करने के बाद में अगर हम गाय के साथ गाय की झूठी खिचड़ी भी प्रसाद के रूप में खाते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।